नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय। बिहार विधानसभा सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक पदों पर भर्ती हेतु। तो आइए दोस्त, डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं और समझते हैं इसमें नोटिफिकेशन में क्या इसका क्राइटेरिया है, इसका जो है ना क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म भरने का जो है ना फ़ी कितना है और एग्ज़ाम कब होगा। इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं बिहार विधानसभा आवश्यक सूचना। बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवध्यक्ष के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 01/2024 का प्रकाशन बिहार विधानसभा द्वारा किया गया है, जिसमें सभा सचिवालय के वेबसाइट पर बिहार विधानसभा BIH.nic.in पर देखा जा सकता है। दोस्त, यहाँ पर प्रमुख तिथि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय 29/1/2024 से लेके जो है ना आपको यह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो फॉर्म भराना स्टार्ट कब से हो जाएगा? फॉर्म भराना आपको स्टार्ट होगा 29 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/2/2024 यानी कि 15 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 15 फरवरी का इसका जो है ना आखिरी तिथि है, लास्ट डेट है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है ना 17 फरवरी 2023 यानी कि आप जो है ना परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी आप लोग 17 फरवरी तक क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन आप लोग जो है ना 15 ही फरवरी तक कर सकते हैं। तो यह मुख्य बातें था। आगे हम लोग देखते हैं और इसमें और क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको कैसे आवेदन करना है? तो आवेदन आपको जो है ना ऑनलाइन करना है। कैसे आवेदन करना है? ऑनलाइन आवेदन करना है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वेतन स्तर 7 44,900 से लेके 1,42,900 प्लस नियमानुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। तो दोस्त, यह जो है ना बहुत सी अच्छा पद है। यह लेवल 7 का जॉब है। किस लेवल का जॉब है? लेवल 7 का जॉब है, जिसमें आपको 44,000 यानी कि लगभग 45,000 से वेतन स्टार्ट होगा और 1,42,000 तक है। आपको इसमें क्या है, नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और जो है ना सहायक अवध्यक्ष वेतन स्तर 4 का जॉब है। सहायक अवध्यक्ष कैसा है? तो वेतन स्तर 4 का जॉब है, जिसमें 25,000 से लेके 81,100 तक प्लस नियमानुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। तो यह जो है ना काफ़ी अच्छा पोस्ट है। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एक बार फिर से यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 29/1/2024 यानी कि 29 जनवरी 2024 तक आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। 29 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको। 29 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 15 फरवरी तक आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? तो 15 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। पद का विवरण दिया गया है। अनारक्षित पद की संख्या 0 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4 है। अनुसूचित जाति के लिए 13 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? तो 11 है। कुल मिलाकर जो है ना आपको 50 पद है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 पद महिलाओं के लिए भी क्या है? आरक्षित है। 17 पद महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है। तो इस तरह से पदों का विवरण दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि अवध्यक्ष का कुल पद कितना है। तो अवध्यक्ष का कुल पद जो है ना 4 है। अनारक्षित 2 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 है और पिछड़ा वर्ग का 1 है। तो इस तरह से अवध्यक्ष का कुल पद कितना है? 4 है। यहाँ पे दिखाया गया है कि विज्ञप्ति में पदों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पदों की संख्या को आपको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर योग्यता देखते हैं। तो अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उससे भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो है ना उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक की उपाधि एवं समकक्ष, उससे संबंधित समकक्ष कोई अगर उपाधि है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है वांछित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक को एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स को सही का चिन्ह लगा दे। वे उस पद के लिए भी अभ्यर्थी समझे जाएंगे। एक से अधिक पदों के पर आवेदन करने के शुल्क एक ही शुल्क देय होगा। अलग अलग पदों के लिए और अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यक नहीं है। दोस्त, इसमें बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं एक से अधिक पदों पर फॉर्म भरने के लिए तो आप उसमें भर सकते हैं। उसके लिए आपको अतिरिक्त जो है ना कि कुछ नहीं देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फ़ी या अन्य कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अगर एक ही फॉर्म से जो है ना आप कई पदों के लिए जो है ना योग्य हो जाइएगा। केवल आपको उसमें क्या है कि आपको जो है ना चेकआउट करना है, उसको आपको सही का टिक लगाना है, रजिस्ट्रेशन के समय उसको जो है ना सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय क्या है कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि से संबंधित पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण के कोटि को अंकन या ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आप जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में आप जो है ना कॉलम को क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। आप गलत कर देते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार के नागरिकों को उससे है जाति प्रमाण पत्र, उसके अलावा है स्थानीय निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला, यहाँ पे बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि जिस महिला का विवाह हो चुका है उसका भी जाति प्रमाण पत्र जो है ना उसके पिता के निवास से ही होना चाहिए। जहाँ पे उसके पिता का ब्लॉक है उसी ब्लॉक से क्या होना चाहिए कि वह प्रमाण पत्र क्या है कि होना चाहिए। उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के बाद है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि NCL अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म भरते समय। यहाँ पर उम्र सीमा की बात कही गई है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 37 वर्ष है। और क्या है कि आरक्षण के कोटि के अनुसार उसमें जो है ना आपको छूट भी दिया जाएगा। यहाँ पे परीक्षा की पद्धति की बात की गई, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं परीक्षा पद्धति क्या क्या है। तो परीक्षा पद्धति की बात करें तो यहाँ पर जो है ना उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय OMR उत्तर पत्रक पर आधारित आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक ली जाएगी। और मुख्य परीक्षा क्या है आपकी डिस्क्रिप्टिव है। मुख्य परीक्षा आपको वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है। जबकि जो है ना प्रथम प्रारंभिक परीक्षा PT जो है ना आपको OMR पर आधारित है। उक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समरूप होगा तथा उसके आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR उत्तर पत्रक के आधारित ली जाएगी। इसी प्रारंभिक परीक्षा के अधीन यहाँ पे बताया गया है, इसी प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवार को परीक्षा फल उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में नियमित घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है ना हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। इस परीक्षा में सभी प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रकृति बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा। परीक्षा की अवधि कितने घंटा का होगा तो 2 घंटा का होगा प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं समान अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, यानी कि GS और GK से कितने प्रश्न होंगे 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद जो है ना समान विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न होंगे। विज्ञान एवं गणित से कितने प्रश्न होंगे तो विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न होंगे। इसके बाद जो है ना मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार से 30 प्रश्न होंगे, यानी 30 प्रश्न आपको रीजनिंग से रहेगा, 30 प्रश्न मैथ और साइंस से रहेगा और बाकी 40 प्रश्न जो है ना आपको GK GS से रहेगा। और इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो यह जो था ना आपको जो है कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की बातें बताई गई थी। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में बताया गया है। मुख्य परीक्षा को हम लोग देखते हैं कि मुख्य परीक्षा क्या है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना के संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जितनी सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। कितना गुना रिजल्ट मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए तो आपको 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त जो है ना मेगा की बात कही गई है। तो देखते हैं हम लोग
उपयुक्त कोटियों को आरक्षण बार रिक्तियों भरने के नियमित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदवार अलग अलग सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस एग्जाम के आधार पर बनेगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और परीक्षा फी कितना है तो 600 रुपया लगेगा जनरल कैंडिडेट को। दिव्यांग राज्य के मूल निवासी के सभी कोटि के महिला को जो है ना 150 रुपया लगेगा। दिव्यांग को राज्य के सभी कोटि को मूल निवासी के महिला को 150 रुपया लगेगा। और इसके अतिरिक्त जो है ना बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति को भी क्या है कि जो है ना मात्र 150 रुपया का ही एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो इस तरह से यह मुख्य बातें था। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है, स्पष्ट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद जो है ना मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जो इसके सिलेबस से संबंधित है, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो दोस्त आप लोग उस वीडियो को देखना भी न भूलें। धन्यवाद।